Hey everyone, welcome to the day 14 on 15 days of JavaScript। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज इफी, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन इन जावास्क्रिप्ट। सो इस वीडियो में हम कंप्लीटली इफी को डिस्कस कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इफी को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन है तो इसके लिए कुछ एक अलग सा रूल होता है, एक अलग पैरामीटर होता है जिसपे हम इसको क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैरेंथेसिस लेते हैं। अब ये पैरेंथेसिस क्या होगा, इसका आगे कुछ नहीं लिखा जाएगा, इसके पीछे कुछ नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इसके बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पे हम क्या कर रहे होंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर रहे होंगे। हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट एम्प्टी फंक्शन, इसको मैं कुछ नाम नहीं दे रहा हूं। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे। यहां पे मैं क्या करता हूं, सिंपली एक कंसोल लॉग कर लेता हूं और मैं बोलता हूं IIFE कॉल्ड। ठीक है, मैंने ये कर दिया। अब देखो यहां पे फंक्शन का कोई नाम नहीं है, फंक्शन कहीं स्टोर नहीं है, तो इस फंक्शन को हमें अगर कॉल करना है तो इमीडिएटली कॉल करना पड़ेगा, यानी कि ये इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन होगा। इमीडिएटली कॉल करने के लिए क्या होगा, जो हमने पैरेंथेसिस को क्रिएट करा था ना, जस्ट उसी के बाहर आपको आना है एंड यहां पे सिंपली अगेन एक पैरेंथेसिस और लगा देना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस और लगा देना है। फिर क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब मैं इस फाइल को आपको रन करके दिखा देता हूं, नोड app.js। आपको देख रहे हो यहाँ पे टर्मिनल में, आप देख पा रहे होगे IIFE कॉल्ड। ठीक है, इफी कॉल्ड। तो यहाँ पे हमने फंक्शन का कोई नाम नहीं दिया, हमने फंक्शन के अंदर में सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है जो कि कॉल हो रही है डायरेक्टली। सो अब सपोज अगर हम अपने फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स पास कर रहे होते तो अब हम कैसे क्रिएट करते, सेम पैरेंथेसिस लगाएंगे, फंक्शन को क्रिएट करेंगे और फंक्शन की बॉडी उसके अंदर में आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉग करते हैं a प्लस बी। बट अभी देखो हमारे पास a प्लस बी तो कहीं आया नहीं, हमने फंक्शन को भी गलत क्रिएट करा था। ठीक है, पैरामीटर्स में फंक्शन का जो पैरामीटर है वहां पे हम a कॉमा b ले लेते हैं, दो पैरामीटर्स हम ले रहे हैं। अब जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे, यानी कि इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन जब भी इन्वोक होगा तुरंत के तुरंत ही उसके बाद ही हमें यहीं पे वैल्यूज को पास कर देनी है। सो यहाँ पे हमने पुराने कोड को कमेंट आउट कर दिया और नए कोड में और नए वाले फंक्शन में हमने क्या करा, 2 और 3 पास कर दिया। अब हम इस फाइल को रन करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे रन किया, हमें आउटपुट मिल रहा है a प्लस बी। सो इस तरह से हम कॉल करते हैं इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन को। क्रिएट किया पहले हमने फंक्शन को पैरेंथेसिस के अंदर में एंड उसी पैरेंथेसिस के एंड के बाद जस्ट आप उसको कॉल कर दोगे, तो ये एक तरह से एनोनिमस फंक्शन भी हो गया, इमीडिएटली इन्वोक्ड एनोनिमस फंक्शन। ठीक है, ये एनोनिमस फंक्शन हुआ जो कि तुरंत के तुरंत ही कॉल हो रहा है उसके क्रिएशन के बाद। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इफी। इफी को और बेटर समझने के लिए आप MDN के डॉक्स पे जा सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा इफी की कंप्लीट डिटेल्स, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन क्या होता है, किस तरह से हम इनको कॉल करते हैं एंड इनके क्या डिफरेंट यूज केसेस हैं। इन सारे डिटेल्स को अगर आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पे developer.mozilla organization पे जा सकते हो और यहाँ से समझ सकते हो। सो आई होप आपको समझ आया होगा व्हाट इज इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। एंड अभी हमने बेसिक्स कवर किया है, आगे चल के हम इसके और एडवांस चीज़ों को देखेंगे, सारे टॉपिक्स को हम एडवांस में कवर करेंगे। सो यार अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हो तो आप गिटहब अकाउंट पे जा सकते हो, यहाँ पे आपको हमारा जो 15 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट है वो रिपोजिटरी मिल जाएगी। यहाँ से आपको इस पूरे के पूरे जो हमारा 15 डेज है इसका सारा डेटा यहाँ पे आपको स्टोर मिलेगा जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।